Hello student, I am Hariom Narvare. We are starting detailed study of power electronics for theory and competition exam. Power electronics सब्जेक्ट की स्टडी स्टार्ट करते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट की स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स आज तक पढ़ते आ रहे थे, इस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के पढ़ने से पहले सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स था। अभी तक हमने जो बीजेटी, डायोड, मॉसफेट, एम्पलीफायर, इन सभी की स्टडी की है। सारे सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स के एग्जाम्पल है। ये बहुत ही लो वोल्टेज पर ऑपरेट होते थे, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 वोल्ट टू 24 वोल्ट। लेकिन हमारा पावर सिस्टम हाई वोल्टेज पर ऑपरेट होता है, जैसे कि 220 वोल्ट, 400 वोल्ट, 11 केवी, 33 केवी, 132 केवी, 400 केवी, 765 केवी। इतने हाई वोल्टेज पे हमारा पावर सिस्टम ऑपरेट होता है। तो इन सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसों से हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं इतने हाई वोल्टेज के पावर सिस्टम को। इसलिए हमें इन डिवाइसों में कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हाई वोल्टेज पर ऑपरेट हो सकें, इतने हाई वोल्टेज को बियर कर सकें। तो यदि मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बेसिक डिफरेंस निकालूं, तो सबसे सिंपल डिफरेंस यही है कि सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो लो वोल्टेज पर ऑपरेट होती है और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हाई वोल्टेज पर ऑपरेट होती है। ये सबसे बेसिक डिफरेंस है। आपसे जब कोई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन पूछे तो आपको सिंपल सा मैंने आपको ये जो इस पेज में समझाया है, बस वही आप बता दीजिए, सफिशिएंट होगा। जैसे सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी डिवाइसेस सेमीकंडक्टर मटेरियल की हेल्प से बनी हैं, उसी प्रकार से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी डिवाइसेस भी सेमीकंडक्टर मटेरियल की हेल्प से ही बनी होती है। इसलिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टार्टिंग से पहले मैं आपको सेमीकंडक्टर मटेरियल का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। हम स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर करंट के फ्लो को अलाउ नहीं करता है। मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर करंट को फ्लो नहीं होने देता अपने अंदर से। कुछ लोग सेमीकंडक्टर को इस प्रकार से भी एक्सप्रेस करते हैं कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच लाई करती है। यह सेमीकंडक्टर मटेरियल के कुछ एग्जाम्पल हैं: सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, सल्फर, जिंक ऑक्साइड। सेमीकंडक्टर जनरली टू टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 प्योर सेमीकंडक्टर, जो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहलाता है। नंबर 2 इम्प्योर सेमीकंडक्टर, जिसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। नंबर 1 प्योर सेमीकंडक्टर की स्टडी करने वाले हैं कि व्हाट इज़ प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसा कि इसका नाम है प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर मीन्स जो एक ही प्रकार के मटेरियल से मिलके बने हैं, उसमें कोई दूसरा मटेरियल मिक्स नहीं है, उसे प्योर कहा जाता है। अब जैसे सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है, मीन्स उसमें हर एक एटॉम सिलिकॉन का ही होगा। यदि जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर है तो उसमें हर एक एटॉम जर्मेनियम का ही होगा। प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल का इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। एग्जाम्पल सिलिकॉन सेमीकंडक्टर कर लेते हैं। अब यदि हमें सिलिकॉन का प्योर सेमीकंडक्टर बनाना है, तब इस सेमीकंडक्टर में सारे एटॉम सिलिकॉन के ही होना चाहिए। जैसे कि आपको दिख रहे हैं यहाँ सारे एटॉम सिलिकॉन के हैं, कोई भी अदर मटेरियल का एटॉम यहाँ नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना भूल गया कि सेमीकंडक्टर मटेरियल की वैलेंस सेल मीन्स जो लास्ट सेल होती है या आखिरी सेल होती है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ये सिलिकॉन है, इसकी वैलेंस सेल में या आखिरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये देखिए यहाँ पर। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये होल के अंदर बैठे होते हैं। ये सिलिकॉन, इसकी भी लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार सारे सिलिकॉन एटॉम की आखिरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। और हम सभी को पता है कि जो आखिरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही बॉन्ड बनाते हैं या केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ देखिए, ये पर्टिकुलर एक सिलिकॉन का एटॉम है, इसके जो 4 एटॉम हैं, ये देखिए अब 4 एटॉम, ये दूसरे सिलिकॉन के एटॉम के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। कोई भी एटॉम बॉन्ड इसलिए बनाता है जिससे कि उसकी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी एटॉम की वैलेंस सेल में यदि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो एटॉम स्टेबल हो जाता है। स्टेबल हो जाता है मीन्स वो फिर किसी दूसरे एटॉम से रिएक्शन नहीं करता है बहुत इजीली। इसलिए कोई भी एटॉम ये ट्राई करता है कि उसकी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब यहाँ देखिए कि सिलिकॉन की वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये भी 8 इलेक्ट्रॉन बनाने की कोशिश कर रहा है
कि इसकी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो वो कैसे कर सकता है वो देखिए आप। यहाँ देखिए, ये सिलिकॉन एटॉम का वैलेंस सेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे सिलिकॉन एटॉम के वैलेंस सेल में प्रेजेंट एटॉम के इलेक्ट्रॉन से मिलकर बॉन्ड बनाएगा। यहाँ देखिए, ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन दूसरे सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा। ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन दूसरे सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर बॉन्ड बना लेगा। ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन दूसरे सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर बॉन्ड बना लेगा। ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन ये सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर बॉन्ड बना लेगा। ये देखिए, अब इस सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी प्रकार से सारे सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन दूसरे सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, कुछ इस प्रकार से। यह इलेक्ट्रॉन जिस बॉन्ड से जुड़े होते हैं या बंधे होते हैं, यह कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। अब यहाँ आप देखिए, प्योर सेमीकंडक्टर के इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई भी चार्ज कैरियर फ्री नहीं है, सारे के सारे कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं। जब कोई भी चार्ज कैरियर फ्री नहीं है तब इसमें करंट का फ्लो भी नहीं होगा, क्योंकि करंट होता क्या है? करंट तो फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स है। जब चार्ज कैरियर से ही नहीं है कोई भी, तो करंट कैसे फ्लो होगा? कोई भी चार्ज कैरियर फ्री कंडीशन में नहीं है। जब कोई भी चार्ज कैरियर फ्री कंडीशन में नहीं है तो यहाँ कोई करंट भी फ्लो नहीं होगा। और यदि सेमीकंडक्टर मटेरियल में करंट का फ्लो नहीं होगा तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम कैसे करेगी? इसलिए करंट का फ्लो करवाने के लिए इस सेमीकंडक्टर मटेरियल को हीट किया जाता है। जब इस सेमीकंडक्टर मटेरियल को हीट किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, उस कंडीशन में इसके जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे। जब कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे उस कंडीशन में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये होल से बाहर निकल के फ्री स्पेस में आ जाएंगे। यहाँ पर जैसे अगर ये ब्रेक हुआ, ये कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इस वैलेंसी में आ जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इस वैलेंसी में आ जाएंगे। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो गए, मीन्स चार्ज कैरियर क्रिएट हो गए, होल भी क्रिएट हो गए, इलेक्ट्रॉन भी क्रिएट हो गए। देखिए, ये जो होल है इसे होल कहा जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन होल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब जब आप इसे सप्लाई दोगे उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स प्लस टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे और होल माइनस टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे, जिससे कि चार्ज फ्लो होने लगेगा। जब चार्ज फ्लो होने लगेगा उस कंडीशन में करंट भी फ्लो होने लगेगा। बट प्रैक्टिकली इस प्रकार सेमीकंडक्टर को यूज़ नहीं किया जा सकता। यदि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल की बना दी जाए, उस कंडीशन में उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में करंट का फ्लो करवाने के लिए क्या हम सेमीकंडक्टर मटेरियल को हीट करेंगे, उसके बाद जब उसके कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तब उसमें करंट फ्लो होगा? ऐसा करना प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है और ये सुटेबल भी नहीं है। तब इस प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में हम कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, जिससे कि हमें इसे हीट करने की नीड नहीं होगी। बिना हीट किए ही ये करंट का फ्लो करने लगेगा। इसका मतलब हमें इस प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ ना कुछ मिक्स करना होगा। हम जो इसमें मिक्स करते हैं इस प्योर सेमीकंडक्टर में, उसे इम्प्योरिटी कहते हैं। इसलिए अब हम सेकेंड टाइप पढ़ने वाले हैं, इम्प्योर सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इम्प्योर सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, शॉर्ट फॉर्म में इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। नंबर 2, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, इसे शॉर्ट फॉर्म में पी टाइप सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। जब प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में पेंटावेलेंट मटेरियल मिक्स किया जाता है
तब एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिएट होता है। और जब प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी या फिर ट्राईवेलेंट मटेरियल मिक्स किया जाता है तब पी टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल क्रिएट होता है। पेंटावेलेंट मटेरियल मीन्स ऐसा एटॉम या ऐसा मटेरियल जिसकी वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन। ट्राईवेलेंट मटेरियल मीन्स ऐसा मटेरियल जिसकी वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो। वैलेंस मीन्स लास्ट सेल में या आखिरी सेल में। अब कैसे क्रिएट होता है ये देखते हैं हम आगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टार्टिंग के लिए ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टार्टिंग के 2 लेक्चर में मिलेंगे आपको, और ये अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने में। अब एन टाइप मटेरियल कैसे क्रिएट हो रहा है उसकी हम डिटेल्ड स्टडी देखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे क्रिएट हुआ। एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाने के लिए प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मीन्स ऐसा मटेरियल जिसकी वैलेंस सेल या आखिरी सेल या लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनकी लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम आर्सेनिक को लेकर चलते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ये आर्सेनिक है, इसकी लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसे प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में जब मिलाएंगे तब ये प्योर सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट हो जाएगा आप देखिए। अब जब इस आर्सेनिक को इस प्योर सेमीकंडक्टर में डालेंगे, जैसे कि ये आर्सेनिक लिया मैंने और इस सिलिकॉन के प्लेस पे मैंने इस आर्सेनिक को डाल दिया, या फिर इस आर्सेनिक को सिलिकॉन से रिप्लेस कर दिया। अब देखो, सबसे पहले तो जैसे ही आर्सेनिक को सिलिकॉन की जगह डालूंगा तो सिलिकॉन बाहर आ जाएगा। ये यहाँ पर सिलिकॉन बाहर आ गया। जब सिलिकॉन बाहर आ जाएगा तो अपने 4 इलेक्ट्रॉनों को बाहर लेकर आ जाएगा। जब 4 इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर आ जाएगा उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए और सिलिकॉन भी यहाँ से हट गया, और ये आर्सेनिक सिलिकॉन की जगह पे बैठ गया। आर्सेनिक के 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी जगह ले लेंगे, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन फिर भी बच जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन ये बाहर आ जाएगा। एक आर्सेनिक उठाइए यहाँ डाल दीजिए, तो फिर से वही प्रोसेस होगी। ये सिलिकॉन अपने 4 इलेक्ट्रॉन के साथ बाहर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन भी हट जाएंगे यहाँ से क्योंकि ये बाहर चले गए सिलिकॉन के साथ ही। जब आर्सेनिक को सिलिकॉन की जगह जाए पे रिप्लेस करेंगे उस कंडीशन में आर्सेनिक के 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठ जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा जो कि इस ब्लैंक प्लेस पे आ जाएगा। अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गए। अब देखो, जब फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गए अब आप इसे सप्लाई दीजिए, देखते हैं क्या होता है। ये बैटरी का प्लस टर्मिनल, बैटरी का माइनस टर्मिनल, और इसे सप्लाई दे देते हैं। अब इसे सप्लाई दे दी गई है, ये प्लस टर्मिनल बैटरी का और ये माइनस टर्मिनल। ये प्लस टर्मिनल इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये माइनस टर्मिनल इस इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा। इस इलेक्ट्रॉन को भी ये प्लस टर्मिनल अट्रैक्ट करेगा और माइनस टर्मिनल इस इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा। देखिए यहाँ चार्ज फ्लो होने लग गया है। जब चार्ज फ्लो होने लग गया है मीन्स करंट फ्लो होने लग गया है, क्योंकि करंट होता क्या है, यूनिट टाइम में फ्लो होने वाले चार्ज की क्वांटिटी को ही करंट कहते हैं। जब चार्ज फ्लो होने लग गया मीन्स इस सेमीकंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होने लग गया। अब इस सेमीकंडक्टर को हमें हीट भी नहीं करना पड़ा जैसा कि प्योर सेमीकंडक्टर में हो रहा था। मीन्स जब हमने इम्प्योरिटी मिला दी इसके अंदर तब चार्ज कैरियर्स क्रिएट होंगे और बिना हीट किए ही करंट का फ्लो होने लगेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए एक बात का, इसमें जितने आप आर्सेनिक मिलाओगे उतने इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे। मीन्स आप जितनी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाओगे उतने ज़्यादा नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा यहाँ पर। जब नेगेटिव चार्ज इसमें मेजोरिटी में क्रिएट हो रहे हैं इसका मीन्स ये हुआ कि
ये नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर है क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर या फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। यहाँ पे एक बात का और ऑब्जर्व कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन फ्री था यहाँ पर। ये प्लस टर्मिनल ने इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया। जब ये प्लस टर्मिनल ने इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया, मीन्स आर्सेनिक ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कोई एटॉम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कैसे आ जाता है ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में पढ़ाया है, अब वहाँ से देख लीजिए। या फिर अभी तो फिलहाल आप इतना याद रखिए कि जो कोई एटॉम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए यहाँ आर्सेनिक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और आर्सेनिक मोशन नहीं कर सकता, इसलिए इस आर्सेनिक को यहाँ पर इमोबाइल एनायन कहेंगे। इमोबाइल एनायन कहेंगे आर्सेनिक को। आर्सेनिक अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इस प्लस टर्मिनल को, इसलिए ये डोनर है, डोनर। और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन प्लस टर्मिनल को डोनेट कर दे रहा है। इस एन टाइप सेमीकंडक्टर का इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होता है। हम इतना बड़ा डायग्राम तो बना नहीं सकते, इसलिए उसका इक्विवेलेंट सर्किट हम वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए इस प्रकार से बनाते हैं। ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। देखिए, जब ये प्योर सेमीकंडक्टर था तो कोई भी चार्ज कैरियर इसके पास नहीं था। सारे जो इलेक्ट्रॉन थे वो कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे हुए थे, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था, कोई भी होल फ्री नहीं था। लेकिन एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या हुआ, जितने ज़्यादा हमने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी यहाँ से मिक्स की है उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हुए। और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मीन्स आर्सेनिक, एंटीमनी। और इस पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस आर्सेनिक को मैं पॉजिटिव साइन से इंडिकेट कर रहा हूँ। और इस आर्सेनिक के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहा है। जितना ज़्यादा मैं आर्सेनिक मिलाऊंगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे। ये पॉजिटिव साइन किसके ऊपर आ गया था, आर्सेनिक के ऊपर आ गया था। तो ये पॉजिटिव साइन किसको इंडिकेट कर रहा है, आर्सेनिक, या फिर हम बोल सकते हैं कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को इंडिकेट कर रहा है। जितनी ज़्यादा पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाओगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर में। ये सब प्लस साइन जितने भी मैं बना रहा हूँ ये सारे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ये है एन टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब यहाँ पे मेजॉरिटी किसकी हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि देखिए जितने ज़्यादा आर्सेनिक मिलाएंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे। लेकिन थोड़े बहुत होल भी रहते हैं, ये माइनॉरिटी में पाए जाते हैं। हम क्रिएट नहीं करते लेकिन होते हैं उसमें। अब यहाँ पे देखिए, ये प्लस साइन पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को इंडिकेट कर रहे हैं, इनको बोलते हैं इमोबाइल एनायंस। इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है, अधिकतम क्वांटिटी में है, इसलिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, चार्ज कैरियर। ये डॉट इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहा है, ये मेजॉरिटी में है। होल यहाँ पे एक या दो ही है, इसलिए होल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से। ये प्लस साइन किसको इंडिकेट कर रहा है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। एग्जाम्पल हमने आर्सेनिक का लिया था, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, इसलिए इसको डोनर भी कहा जाता है। अब हम पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर की स्टडी करते हैं, क्या होता है। पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर या पी टाइप सेमीकंडक्टर के डिज़ाइन के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए हम प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स कर देते हैं। अब ये ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी क्या होती है, ऐसा मटेरियल जिसकी वैलेंस सेल या आखिरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा मटेरियल ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी कहलाता है। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी के एग्जाम्पल है बोरॉन, गैलियम, इंडियम,
एंड एल्यूमिनियम, ये सारे ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी के एग्जाम्पल हैं। हम गैलियम लेकर चलते हैं, गैलियम Ga से इंडिकेट करते हैं। गैलियम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी है, इसकी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम प्योर सेमीकंडक्टर में इसे मिक्स करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जब इसे मिक्स करेंगे तब सिलिकॉन अपने 4 इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर आ जाएगा। ये सिलिकॉन अपने 4 इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर आ गया। और जब गैलियम सिलिकॉन की प्लेस लेगा उस वक्त गैलियम के 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्लेस पर बढ़ जाएंगे, लेकिन एक प्लेस खाली छूट गई, और जो प्लेस खाली छूट गई उसे होल कहा जाता है। इस होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जितने ज़्यादा आप गैलियम इसमें मिक्स करोगे उतने ज़्यादा होल क्रिएट होंगे। एक गैलियम आपने यहाँ डाल दिया, तब सिलिकॉन फिर अपने 4 इलेक्ट्रॉन लेके बाहर आ जाएगा। और गैलियम यहाँ रिप्लेस हो जाएगा। तब गैलियम के 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्लेस पर बैठ जाएंगे, लेकिन एक होल अभी भी रिमेनिंग रहेगा, और होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इसे बैटरी से सप्लाई देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। बैटरी का प्लस टर्मिनल यहाँ आ जाएगा, बैटरी का माइनस टर्मिनल यहाँ अपेयर हो जाएगा। अब ये जो होल है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये जो माइनस टर्मिनल है इन होल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और ये प्लस टर्मिनल इस होल को रिपल करेगा, और इस प्रकार यहाँ करंट फ्लो होने लगेगा। चार्ज कैरियर फ्लो होने लग गया मीन्स करंट फ्लो होने लग गया, क्योंकि करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, मीन्स यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसकी क्वांटिटी को ही करंट कहते हैं। तो यहाँ चार्ज फ्लो होने लग गया मीन्स यहाँ पे करंट फ्लो होने लगेगा। ये जो होल है ये एक बहुत ही अलग तरीके से फ्लो होते हैं। मैं बताता हूँ आपको कैसे फ्लो होते हैं। इनका फ्लो होने का तरीका इलेक्ट्रॉन जैसा नहीं रहता है, इनकी फ्लो होने का तरीका कुछ इस प्रकार से होता है। मैं समझा रहा हूँ आपको यहाँ पर। जैसे कि यहाँ होल है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, और यहाँ माइनस टर्मिनल है। अब इस होल को इस माइनस टर्मिनल के पास जाना है, तो ये कैसे अट्रैक्ट होगा उसका बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है। ये क्या करता है, होल अपने पास का जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर खींचता है। जैसे ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको खींच लेगा, ये यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठ जाएगा और यहाँ होल बन जाएगा। फिर यहाँ के इलेक्ट्रॉन को, अब होल यहाँ से यहाँ पहुँच गया है। अब देखिए यहाँ होल बन गया। अब ये इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने आप अंदर, इसने खींचा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा और यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा। फिर यही प्रोसेस चलते रहेगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा। इस प्रकार से ये होल इस माइनस टर्मिनल के पास पहुंच जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में टाइम बहुत लगता है, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन के केस में ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए ऐसा सेमीकंडक्टर जहाँ इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो हो रहा है वो ज़्यादा स्पीड वाला होगा, और जहाँ होल के कारण करंट फ्लो हो रहा है वो थोड़ी कम स्पीड से फ्लो होगा। तो नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो हो रहा है इसलिए वो ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्स करेगा, और पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर में होल के कारण करंट फ्लो होता है इसलिए थोड़े कम स्पीड से रिस्पॉन्स करेगा। इसलिए जहाँ हमें ज़्यादा स्पीड की रिक्वायरमेंट रहती है, फास्ट रिस्पॉन्स की रिक्वायरमेंट रहती है, वहाँ हम एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज़ करते हैं। जहाँ हमें कम स्पीड या डिले रिस्पॉन्स की नीड होती है वहाँ हम पी टाइप सेमीकंडक्टर का यूज़ करेंगे। इस होल का आप नेचर देखा आपने, ये क्या करता है, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है तब फ्लो होता है। तो अभी गैलियम का जो होल है ये भी अगर फ्लो होना चाहता है तो पहले किसी के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा,
जैसे मानते हैं कि उसे इधर जाना है, इस माइनस के पास जाना है, तो उसके नियर बाय इलेक्ट्रॉन को वो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जैसे इस इलेक्ट्रॉन को उसने अट्रैक्ट किया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा। इसने किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए इस गैलियम के ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा। आप सभी को पता ही होगा कि जो एटॉम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है या खींच लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो इस गैलियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए इसे एक्सेप्टर कहा जाएगा। इसलिए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को एक्सेप्टर कहा जाता है, क्योंकि ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाता है। ये मोशन नहीं कर सकता गैलियम, इसलिए इसे इमोबाइल केटायंस कहा जाता है। इस गैलियम को या फिर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को इमोबाइल केटायंस कहा जाता है। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। इतना बड़ा सर्किट बनाना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए इसके बिहाफ में एक इक्विवेलेंट सर्किट डिज़ाइन कर लेते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर का इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस प्रकार से होगा। आप देखिए पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल क्रिएट कैसे हुआ है। जब हमने गैलियम मिलाया है तो गैलियम के पास एक एक्स्ट्रा होल क्रिएट हुआ है। हर बार जितने गैलियम मिलाएंगे उतना होल क्रिएट होगा, मीन्स पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। और इस गैलियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है? नेगेटिव साइन। तो ये जो नेगेटिव साइन मैं यहाँ बना रहा हूँ ये गैलियम को इंडिकेट कर रहा है, मीन्स ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को इंडिकेट कर रहा है। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं गैलियम ही डालूँ, कोई भी ट्राइवेलेंट एटॉम में डाल सकता हूँ। बोरान भी डाल सकता हूँ, एंडियम भी डाल सकता हूँ, एल्यूमिनियम भी डाल सकता हूँ, तब भी पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिएट हो जाएगा। और हर एक गैलियम के पास क्या है? एक एक्स्ट्रा होल है। और थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जो कि बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं। यहाँ पे देखिए आप माइनस साइन, ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को इंडिकेट कर रहे हैं। इसे इमोबाइल, इमोबाइल मतलब जो मोशन नहीं कर सके, जो मोबिलिटी नहीं कर सके, केटायन। ये एक्सेप्टर भी कहते हैं इसे, क्योंकि ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। इसके पास क्या होते हैं? होल्स होते हैं, और ये होल यहाँ मेजॉरिटी में है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स भी है लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में है, इसलिए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अब हमारे पास पी टाइप मटेरियल भी आ गया, एन टाइप मटेरियल भी आ गया, हमें प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में भी नॉलेज हो गया। अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी डिवाइस क्रिएट कर सकते हैं। मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के 2 इंट्रोडक्शन लेक्चर देने वाला हूँ। अब सेकेंड लेक्चर में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे क्रिएट हुआ, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, उसका आइडिया हमें सेकेंड इंट्रोडक्शन लेक्चर से मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइस।